हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में जो 11th क्लास NCERT की मैथ्स के जो डेफिनेशंस डाले हैं, सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, इक्वल सेट्स, तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो हम पहले डिस्कस कर चुके। आज हम कह लीजिए कि जो एक्सरसाइज 1.2 है वो डिस्कस करेंगे। उसमें पहला जो कह लीजिए क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मीन्स जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। तो पहला एग्जांपल दिया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑब्वियसली कोई भी ऑड नंबर 2n+1 की शेप का होगा, डिविजिबल बाय 2 नॉट पॉसिबल, हैंस दिस इज ए नल सेट। क्योंकि ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, सो दिस इज नल सेट। अगला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो है इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सो चूंकि 2 इसमें है तो इसलिए ये नल सेट नहीं है। और एक स्टेप आगे बढ़ के मैं बता दूं तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया होगा, तो ये सेट कहलाते हैं सिंगलटन। सिंगलटन यानी जिनमें केवल एक एलिमेंट हो, क्योंकि जो इवन प्राइम नंबर है वो केवल 2 है। इसी तरह से अगर अगले एग्जांपल की बात करें तो x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता, तो ये भी नल सेट। इसके बाद अगला जो एग्जाम क्वेश्चन है वो है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर उनमें कोई पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन कैसे होगा। तो ये भी नल सेट। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा होता है जिसमें कि 4 पार्ट हैं। अगले जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कहा गया है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। मंथ ऑफ ईयर 12 है, फाइनाइट है। फिर आ जाइए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल या क्वेश्चन यहां पे ये बना कि 3 एंड सो ऑन। जब एंड सो ऑन हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 2 3 99 100, ये 100 पे जाके फिक्स है, तो ये फाइनाइट है। ये ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज फिक्स नहीं हो रही, कोई लिमिट नहीं दी गई, तो वो इनफाइनाइट, और जब भी एक एंड पॉइंट मिल गया तो वो फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर 100 से बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कहां तक है, तो ये भी सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स लेस देन 99 ये फाइनाइट है, क्योंकि 2 3 5 एंड अप टू जो भी आएगा, लेकिन जितने भी होंगे 99 से कम होंगे, तो ये कैसा सेट हुआ? ये सेट हुआ फाइनाइट। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट डिस्कस किया गया है। तो सेट ऑफ लाइंस
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, तो ये सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, फाइनाइट। फिर आ जाइए सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये थोड़ा सा धोखा दे रहा है, क्योंकि शुरुआत में लगेगा मल्टीपल ऑफ 5 यानी कुछ फिक्स है, लेकिन नहीं। ध्यान से देखिए 5, 25, 15, 30 और ये लेकिन एंड नहीं है, तो कहीं तक भी आप जाएंगे 5 का मल्टीपल मिलता रहेगा। ये सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो ये जो है काउंट भी किया जा सकता है और हम ब्लंटली आंसर भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें एक फिक्स करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम काउंट कर सकते हैं, भाई जितने भी हैं काउंटेबल हैं, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे फाइनाइट। लेकिन अगर इसे हम एक दूसरे सेंस में लेके जाएं कि सेट ऑफ क्रिएचर्स इस तरह से, तो वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जो 0 0 से पासिंग वाले सर्किल हैं वो कोई आप फिक्स कर ही नहीं सकते, तो दिस विल बी ए इनफाइनाइट सेट। अगर हम अगले क्वेश्चन पे आए तो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि ए और बी को इक्वल बताइए, इक्वल हैं या नहीं। पहला सेट इसने लिया ए बी सी डी और दूसरा सेट लिया डी सी बी ए। हमने अपने पिछले वीडियो में भी रेफर किया था कि एलिमेंट मस्ट बी सेम, ऑर्डर में भी डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। अगला एग्जाम्पल इन्होंने लिया 4 8 12 16 और बी के लिए लिया 8 4 16 18। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 12 है ए में, बी में नहीं है, बी में 18 है, ए में 18 नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगला एग्जाम्पल लिया a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 और b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज a पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो ध्यान से देखिए, जब हम लेस देन 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करते हैं तो ये सारे आ जाते हैं। इसका मतलब a इक्वल्स टू b। इसी तरह से एक और जो अगला क्वेश्चन है a इक्वल्स टू x, x इज a मल्टीपल ऑफ 10 and b is equal to 10 15 20 25 30। 15 एंड 25 हमें दिखाई दे गए जो 10 के मल्टीपल नहीं है, hence a is not equal to b। इसी तरह से अगले कुछ क्वेश्चंस में भी इन्होंने इक्वल और अनइक्वल सेट ही डिस्कस कराए हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे सब सेट। तब तक थैंक यू वेरी मच। लेट बी गुड नाइट।